ये आपकी सुधा सरिता कविता संग्रह हमने अध्ययन किया, पढ़ा। बहुत सारगर्भित और उत्कृष्ट कविताओं का संग्रह है। आपको पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। इसमें बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो उच्च स्तरीय और परिष्कृत कविताएं जान पड़ती हैं। इस प्रकार की कविताएं आपको लिखने की प्रेरणा कब और कैसे मिली? देखिए सर, जब वो अदृश्य शक्ति को कुछ भी करवाना होता है तो वो किसी न किसी को निमित्त बना देती है, क्योंकि जब कोई भी कार्य होता है तो ईश्वर साक्षात नहीं आते, वो किसी के माध्यम से हमें प्रेरित करते हैं। तो ऐसे बचपन से थोड़ा बहुत तुकबंदी करती थी, लेकिन जब से मैं नारायण रे की सत्संग परिवार से जुड़ी तब से भीतर एक सकारात्मक भाव का जागरण होने लगा। तो हमारे नारायण रे की सत्संग परिवार में पिछले वर्ष संध्या जी गुप्ता की प्रतीक्षित का कहानी संग्रह आया था। तो उस दिन रात को मन में ऐसे हुआ कि एक किताब अपनी भी होनी चाहिए, और फिर ममता जी सिंगरोदिया जो हमारी सेंटर हेड है यहाँ की NRSP की, तो उन्होंने कहा कि 2021 में आपकी पुस्तक आनी ही चाहिए। तो और आएगी, अवश्य आएगी, क्योंकि नारायण रे की सत्संग परिवार है वो तो पॉजिटिव भावनाओं पे है, जो हम सोचते हैं वो होता ही है। तो उन्होंने कहा और फिर मुझे भाव मिलते गए, छंद मिलते गए और कविता का चालू हो गया। फिर बिटिया ने भी और मेरे जीवन साथी इन्होंने भी मेरे को प्रेरित किया, और साथ में मेरे को अपने स्टाफ का भी सहयोग मिलता है। वो भी कहते हैं कि उषा जी आप अपनी कविताओं का प्रकाशन करवाइए। मैंने कहा ज्यादा नहीं लिखी है, मैंने बोले जितने भी लिखी है उसका भी आप प्रकाशन करवाओ ताकि लोगों को संदेश मिले। तो यही रहा। फिर पिताजी के संस्कार थोड़े आध्यात्मिक रहे। मैं चाहती थी कि पिताजी को समर्पित करें, गुरु को समर्पित करें, माँ को समर्पित करें, क्योंकि हमारे जीवन में माता पिता गुरु का अहम स्थान होता है, जो हमें संस्कार देते हैं। तो उनको समर्पित भी करना था कि कुछ तो हम ऐसा करें। तो ये सारी बातें मिला के ही मुझे ऐसी प्रेरणा मिली। व्यक्ति अपने अंतःकरण में लिखता है। निरंतर हर व्यक्ति की प्रेरणा, हर व्यक्ति के मन में कविता प्रस्फुटित होती है, पर ये आपको वो शाही कागज पर उतारने की जो स्थिति थी, पहली कविता आपने किस अवस्था में और कब लिखी? कुछ अंतराल, कुछ स्थितियां याद आती है आपको? यस सर, मैं बचपन से ही भावुक रही हूँ, संवेदनशील रही हूँ। तो मेरी कविता है इसमें कि मन कोमल भावों का कायल जी, है ना, स्वागत। तनिक चोट से चटके ये उर, जो मिट्टी का कच्चा बर्तन, तनिक प्रेरणा जोश जगाती, कर दूं तन मन धन को अर्पण। मृदु बयार के है लघु झोंके, चहुदिस दिखता है दावानल, मन कोमल भाव का कायल। तो मेरी मुख्य रूप से यही है कि जरा सी कोई बात होती थी तो मैं हर्ट भी हो जाती थी पहले, और जरा सा कोई प्रेरित करता तो बहुत जोश में भी आ जाती थी। तो यही कारण था कि मन में वो विचार चलते रहते थे, भाव चलते रहते थे, और फिर उनको ऐसे होता था कि अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। तो उस समय तो नहीं कर पाई, लेकिन अब जैसे समय बीता और ईश्वर की कृपा हुई तो ये अभिव्यक्त हो पाई सुधा सरिता के माध्यम से। बहुत बहुत अच्छा है। सुधा सरिता बहुत ही सुंदर भाव है, और कहा जाए तो ये कि पाया है जमाने से वही अक्सर दिया है। ये वो फूल हैं जो आपने समय समय पर बयां किए हैं। इन फूलों में, इन कविताओं में, हालांकि सभी प्रिय है, सभी अपनी संतान को जैसे माता किसे प्रिय बताए किसे, फिर भी मन में कभी कभी किसी कविता को गुनगुनाने की इच्छा होती होगी। तो वो कौन सी कविता है जो कभी आपके अंतर मन में बसी हुई है और वे आपके स्वरों से प्रस्फुटित होती रहती है? ऐसे तो बहुत सारी कविताएं हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जैसे आओ कुछ पल प्यार के जी ले, कविता है। स्वागत जो बनती है उसकी कोई हो? आओ कुछ पल प्यार के जी ले, दिलों बीच जब बढ़ती दूरी, बनती एक मौन की कारा, घुट घुट कर व्याकुल अंतर को, दिखता नहीं कहीं उजियारा। कहले सुन ले कुछ दिल की, कहले सुन ले कुछ दिल की, यूं ना हो अधरों को सीले, आओ कुछ पर प्यार के जी ले। और कोई पसंदीदा कविता आपकी? एक माँ कविता है जी। माँ, क्योंकि मैं खुद भी माँ हूँ, और जो भी सृष्टि में हमने देखा है कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग रहता है, तो वास्तव में पहले हम इतना अहमियत हो सकता है न दे बचपन में, लेकिन जब से माँ बनी हूँ तब से मैं अपनी माँ को जान पाई पूरी तरीके से।
तो एक कविता है माँ पे। माँ के आंचल से केवल दुआ ही मिली है, माँ के दामन में केवल दुआ ही मिली है, माँ के आंचल से खुशियाँ ही खुशियाँ मिली है। दर्द सहती है वो किससे कहती है वो, मौन भावों की गंगा में बहती है वो, अश्रु पीकर हंसी से संवरती है वो, त्याग ममता की माला से सजती है वो। दिल को उसने ही जाना जो उससी ढली है, माँ के आंचल से खुशियाँ ही खुशियाँ मिली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अक्सर लोग कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, तो अक्सर वेदना की कविताएं भी कहीं कहीं विषय वस्तु बन जाती है। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कविता क्यों लिखते हैं, तो किसी कवि की पंक्तियां मुझे याद आती है कि उन्हें याद कर जब बिखरते हैं आंसू, तो उन मोतियों को चुन चुन के शब्दों में पिरो लेता हूँ, तब कविता बन जाती है। तो क्या कभी कोई वेदना, कोई दुख, कोई पीड़ा आपके मन में घनीभूत हुई है? क्या कभी उस वेदना को निष्कासन के लिए, क्योंकि कविता का मूल विषय वेदना का निष्कासन है, जब आंख से आंसू निकलता है तो मन का विकार, हृदय का खारापन, विकार निकल जाता है। तो क्या ऐसी कविता आपके मन में कभी इस संग्रह में है, ऐसी कविता? हाँ जी, देखिए कुछ वेदनाएं अपनी व्यक्तिगत होती हैं, कुछ देश की होती है, कुछ समाज की होती है। तो देश में जब भी कहीं कोई बड़ी घटना घटती है, जैसे बम्बई में आतंकवादी हमला हुआ जी, उस समय की एक कविता है, इसमें चहुदिस अंधियारा देख मन पीड़ा से भर जाता है, धरती माता के जख्म देख दिल पीड़ा से भर जाता है। ऐसे ही जिस समय दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था जी, उस समय के लिए भी एक कविता इसमें है नारी पे, कि कैसे मान बचाए नारी। अभी हम देख रहे हैं कि बूंद बूंद के लिए व्यक्ति तरसता है। हमने देखा है लंबी लंबी लाइनें लगी हैं पानी के लिए, और कहीं कहीं बहुत ज्यादा ऐसे दहाड़ते हैं और उनके दर्द ही नहीं होता, संवेदनहीन हो रहे हैं। तो जल पे भी एक कविता है कि घर घर अलख जगाए, घर घर अलख जगाने। तो उसके अंदर भी यही भाव है कि हम पानी की कद्र करें, जल की कद्र करें, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये भी पंच तत्वों से बना है। उसमें हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% जल है, और उस जल की जब हम अहमियत समझेंगे तो ये जल हमारी कीमत करेगा, हमारे शरीर में स्वास्थ्य भी हमें मिलेगा। और मतलब जल पे कविता लिखने के पीछे यही था कि ये नहीं कि सिर्फ हम पानी पीने के लिए है, जल के अंदर बहुत सारी बातें निहित है। तो वो एक कविता है घर घर अलग जगह। तो ऐसे ही देश में या अपने समाज में या अपने परिवार में जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो मन थोड़ा विदीर्ण हो जाता है, मन को वो छूती है वो बातें, और वो काव्य के रूप में प्रस्फुटित हो जाती है। अक्सर कहा जाता है कि कवि आत्मलीन होता है, और आत्मलीन का मतलब अंतर्मुखी होता है। कई बार देश काल परिस्थितियों से वो उतना लगाव नहीं रख पाता है। तो आपको कभी देश काल परिस्थिति ने प्रभावित किया हो और उससे संबंधित कोई कविता आपको याद पड़ती हो, उसकी 2-3 पंक्तियां या कोई शीर्षक आप बता सकें, ताकि इस जो सुधा सरिता के माध्यम से वो संदेश भी देशवासियों को जाए? हाँ, देश में जैसे हम देखते हैं कि आज के इस परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि लोग मानवीय मूल्यों को छोड़ते जा रहे हैं और भौतिकता को अपनाते जा रहे हैं, और उनको इस बात का ख्याल ही नहीं है कि वो कि उनको सच्ची शांति कैसे मिल सकती है। तो एक तो ये है कविता, लोकतंत्र एक कविता है जिसके अंदर पूरे देश की स्थिति का उसमें वर्णन है। आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और आए दिन हम देखते हैं कि लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो ये भारत माँ की व्यथा करके भी एक कविता है। उस भारत माँ की व्यथा में ये बताया कि भारत माँ अपनी कहानी लोगों से कह रही है, और फिर अंत में उनका यही है, उन्होंने कहा है कि लक्ष्य अगर शुभ सुंदर होगा
सच होगा दिल से सच्चा दर्पण, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। मतलब उसके अंदर यही है कि अगर हमारा लक्ष्य सुंदर होगा तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत अच्छा। अच्छा, ये इसकी जो इसका जो शीर्षक है वो सुधा सरिता है। कविता अपने आप में सुधा है, यानी अमृत है। उसका सरिता का प्रवाह, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है कि ये एक मातृशक्ति है, अपनी घड़े के माध्यम से, घड़े में यानी कविता सुधा प्रवाहित कर रही है, और उस प्रवाह का विस्तार पूरा वेग से बहुत आगे तक चलता चला जा रहा है। तो निसंदेह ये आपकी कविताएं जो एक सुधामय है, अमृतमय है, और उसका पूरा वेग निरंतर बहता चला जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि आप निरंतर इस काव्य में सरिता का प्रवाह करती रहेंगी। ये आपका नामकरण बहुत सुंदर लगा, कैसे और किस तरह से आपके मन में आया? ये दरअसल ऐसे ही था कि इस कविताएं ज्यादातर मानवीय भावनाओं पे, मानवीय संवेदनाओं पे हैं, और हर कविता के बाद में एक संदेश है, जिसमें प्रेम का संदेश मान लो या फिर सत्य का साक्षात्कार करने वाली कविताएं हैं। तो बस मन में यही है कि कोई ऐसा नाम हो। तो हमारी एक नारायण की सत्संग परिवार की एक साधिका है, उन्होंने ये नाम सुझाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा था कि आपने ये नाम कैसे रखा, तो नहीं, उन्होंने कहा कि आपने किस विषय पे कविताएं लिखी हैं। तो मैंने उनको कहा कि मानवीय भावनाओं पे है। तो उन्होंने कहा सुधा सरिता, और जो ही उन्होंने सुधा सरिता बोला और मेरे मन को बिल्कुल छू गया ये नाम, और उसी दिन बस डिसाइड कर लिया यही नाम रखिए। ये नाम कर लिया। आपके पति सहयोगी श्रीमान ओम प्रकाश जी गुप्ता, जो कि बहुत जुझारू और बहुत ही संकल्पजीवी और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं। आप मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और हिंदी के ही व्याख्याता हैं। तो ये एक सामंजस्य, आप दोनों ही हिंदी प्रेमी और काव्य प्रेमी हैं। आपको इस काव्य संग्रह में क्या प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आपके क्या सहयोगी रहे हैं? देखिए, मैंने तो सिर्फ लिखा है जी, उसके बाद टाइप करना है, उसको सुधरवाना है, प्रेस पे जाना है, और उसका पूरा जो आवरण वगैरह समझ लो मैंने तो 20% काम किया है, 80% इन्होंने किया है। ये सतीत्व का संदेश है। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब मेरे से ज्यादा उत्साही ये रहे हैं, और इनके उत्साह को देखकर मेरे को प्रेरणा मिलती रही कि हाँ, कि बस मैं लिखती रहूं। जब भी मैं लिखती थी, मैंने कहा आज लिखने का मन हो रहा है, तो बस यही कहते थे कि तू लिख लेना, काम की चिंता मत कर, काम हम संभाल लेंगे। बिल्कुल ऐसी युगल मूर्ति, ऐसा सफल स्वरूप है ना आपका, राधा कृष्ण का सा जो स्वरूप है वो ईश्वर बनाए रखे, और आप इसी तरह से एक के बाद एक जो काव्य संग्रह है इस समाज को देते रहें, मार्गदर्शित होते रहें, क्योंकि साहित्य कार्य जो है समाज को दिशा देने वाला है, और खासतौर से कवि साहित्य कार्य समाज के आगे चलकर एक मशाल का काम करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।